हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ अडानी पावर के साथ। इसने विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड को एक्वायर करने का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यह कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंडर गोइंग थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 की प्रोविजन के अंडर ये रेजोल्यूशन प्लान नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल मुंबई बेंच के 18 जून 2025 के अंतर्गत ऑर्डर के अनुसार हुआ है। इस एक्विजिशन के लिए 4000 करोड़ की अमाउंट तय की गई है। विदर्भा पावर प्लांट एक 2x300 मेगावाट डोमेस्टिक कोल फायर्ड पावर प्लांट है जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। अडानी पावर की अब ऑपरेटिंग कैपेसिटी 18,150 मेगावाट हो गई है। कंपनी का एम फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक 30,670 मेगावाट तक पहुंचने का है। अडानी पावर ने 2020 से लेकर 2024 तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। अडानी पर लगे एलिगेशन के बाद शेयर में काफ़ी स्लो डाउन आया है। आगे बात करेंगे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी से 740 करोड़ के काम के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसमें बर्थ नंबर 8 की रिकंस्ट्रक्शन और बर्थ नंबर 7-8 की मैकेनाइजेशन नेताजी सुभाष डॉक कोलकाता डॉक सिस्टम पर करनी होगी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में स्थित है। और साथ ही में डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बेसिस पर यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड एग्रीमेंट के अनुसार होगा। JSW इंफ्रा शेयर 2023 में ही लिस्ट किया गया था, जो 180 पर अच्छे गेन के साथ लिस्ट हुआ था और अब ये 288 पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 85.61% है, जो सेबी के रूल के अनुसार 3 साल के अंदर 75% पर लानी होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी की, जो फार्मा और API के बिजनेस में है। उसने अपने बोर्ड मीटिंग में अपने फार्मा बिजनेस को सेफ लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को बेचने का अप्रूवल दिया है। इस सेल ऑफ एग्रीमेंट के अंडर 1270 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई गई है और साथ ही में अपने मेंथॉल बिजनेस को भी सेफ लाइफ साइंस को बेचेगी 20 करोड़ में। इस सेल के जरिए कंपनी डेट रीपेमेंट और न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करेगी। ये सेल सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर के अप्रूवल पर होने वाली है। नेक्स्ट है ओरिना पावर लिमिटेड को NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड से 125 मेगावाट और 250 मेगावाट हार्ड्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सेटअप करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड रिसीव हुआ है। यह ऑर्डर 465 करोड़ का होगा। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ सेटअप किया जाएगा, जो 2 साइकिल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को ऑन डिमांड यूसेज के कैपेबल बनाएगा। और बुलेट ऑन ऑपरेट मॉडल पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई थी राजस्थान में। इस ऑर्डर की कीमत 665 करोड़ रुपीस 12 साल पीरियड के लिए टैरिफ बेसिस पर कंसिडरेशन की गई है प्रोजेक्ट के कमीशनिंग के बाद, क्योंकि ये एक टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग थी बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के थ्रू। नेक्स्ट है AB रियल इस्टेट लिमिटेड ने अपनी AGM के लिए शेयर होल्डर को नोटिस दिया है, जिसमें ये अपना पल्प एंड पेपर का बिजनेस ITC को बेचने के लिए विचार करेंगे। ये बिजनेस सेल 3,498 करोड़ में की जाएगी। साथ ही में मैनेजिंग डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट और डिविडेंड डिक्लेरेशन का प्रस्ताव रखा जाएगा। आगे है रिफैक्स इंडस्ट्रीज को स्टेट जेनको से 250 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसका टाइम पीरियड 31 मार्च 2028 तक है, जिसमें मौजूदा ऐश हैंडलिंग सिस्टम एंड स्पेयर मैनेजमेंट की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फ्लाई ऐश की लिफ्टिंग ऑन डेली बेसिस और इसी के साथ पॉन्ड ऐश एंड हाइड्रोबिन ऐश की लिफ्टिंग डेली बेसिस पर का काम शामिल है। आगे है डायनामिक सर्विस एंड सिक्योरिटी लिमिटेड को ईस्ट सेंट्रल रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 12.93 करोड़ का वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें यह ग्रिड कनेक्टेड सोलार रूफटॉप सोलार प्लांट की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई करेगा रेलवे स्टेशन की डिफरेंट बिल्डिंग के ऊपर। यह सारा वर्क धनबाद डिवीज़न में किया जाएगा। आगे बात करेंगे योगी लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसको कंपेनियन विनी में ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से 80 करोड़ का ऑर्डर वेरियस इंडस्ट्रियल कंपोनेंट की सप्लाई के लिए रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर में स्ट्रक्चर असेंबली, हेड असेंबली, रोटरी टेबल एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, टूल चेंजर, एडिशनल एग्जिस एंड एसेसरी की डिलीवरी करी जाएगी। योगी लिमिटेड का मेन बिजनेस रियल इस्टेट डेवलपर के तौर पर है
और इसके शेयर ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 150% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और अब ये बुक वैल्यू के अगेंस्ट 5.8 टाइम ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है IFB एग्रो इंडस्ट्री ने अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्च 2025 में जारी की है। इसके साथ ही इन्होंने जानकारी दी है कि इसने कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 353 करोड़ में श्रिम्प फिश फीड बिजनेस को एक्वायर किया था अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। IFB एग्रो पहले सिर्फ अल्कोहल के बिजनेस में थी वेस्ट बंगाल में। इसने यह बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन अपने बिजनेस को डी रिस्क करने के लिए की है। इस एक्विजिशन के साथ इन्होंने मरीन श्रिम्प प्रोसेसिंग प्लांट को भी एक्वायर किया था जो बंगाल से USA, यूरोप और जापान में सप्लाई करता है। नेक्स्ट है शक्ति पंप ने अपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट को सक्सेसफुली क्लोज्ड कर दिया है। कंपनी की जानकारी के अनुसार इसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से 292.60 करोड़ रुपए रेज कर लिए हैं। कंपनी ने कहा है कि इसके QIP को ओवरवेलमिंग रिस्पांस प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से प्राप्त हुआ है। इस पैसे को एक ग्रीन फील्ड हाई एफिशिएंसी सोलार DCR सेल एंड सोलार PV मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पीतमपुर मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा। इसकी सब्सिडरी शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा कि जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.20 गीगावाट होगी। ये QIP 1918 पर शेयर पर 4.97 डिस्काउंट के साथ इशू किया था। आगे है मिर्जा इंटरनेशनल ने US बेस्ड कंपनी जेनेसिस ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन को 100% इक्विटी के साथ एक्वायर किया है। सो फ्रेंड्स, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।